नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश। बात करूंगा सुशांत भाई के बारे में। सुशांत भाई के बारे में लगातार लोग कमेंट्स कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तिवारी भैया क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, भूल गए? नहीं, तिवारी भैया बिल्कुल नहीं भूले हैं और ना ही भूलेंगे जब तक न्याय नहीं मिल जाता। और मैं आपको बता दूं, जानकारी दे दूं कि गणेश हिवारकर भाई, जो कि इंस्टाग्राम पे उन्होंने मैसेज किया है कि हम 11 अक्टूबर यानी संडे के दिन दिल्ली में जंतर मंतर पे हंगर स्ट्राइक करेंगे सुशांत सिंह के न्याय के लिए। तो कहीं ना कहीं उसमें हमारी टीम काम कर रही है। हमारे दो तीन दिन पहले भी लगातार हमसे हमारी ग्रुप जो है वो लगातार इस पर बात कर रही है कि तिवारी भैया कैसे करना है, क्या करना है। तो तमाम चीज़ें बातें चल रही है और जिस तरह से हम इस मुहिम को लेके चले थे, वही एनर्जी, वही मोटिवेशन अभी भी है। थकने वालों में से नहीं है हम। मैंने कहा है, बार बार कहा है कि थकाने वालों में से है। सुशांत भैया के न्याय के लिए कोई भी संघर्ष करना पड़े, तिवारी भैया हमेशा खड़े हैं। और मैं आपको बता दूं कि हम लोग जो 11 तारीख को यानी गणेश भाई जो कैंपेन करने वाले हैं, जो प्रोटेस्ट करने वाले हैं जंतर मंतर पे, उसमें तिवारी भैया जमकर समर्थन देते हैं, समर्थन देंगे। क्योंकि सुशांत भैया को न्याय दिलाने के लिए तिवारी भैया कटिबद्ध हैं। तिवारी भैया हमेशा खड़े हैं 24/7। सवाल ही नहीं उठता कि सुशांत भाई के मैटर को मैं मुंह मोड़ लूं। नहीं, सुशांत भाई को न्याय दिलाने के लिए तिवारी भैया वो हर मुद्दे पे सवाल करता है जो सुशांत सिंह राजपूत के खिलाफ जाता हो। जैसे लगातार आपने देखा होगा, बीच में जैसे चिया निकली, उसके बाद काफ़ी लोग खुश हो गए थे और हम पे टोंट मारने लगे थे। तिवारी भैया खड़े हुए। सुशांत भैया पे कटाक्ष करने वाले को तिवारी भैया करारा जवाब मिलेगा। जो लोग सोच रहे हैं कि चिया बाहर निकल गई है और वो बच जाएगी, नहीं। हमें पूरा विश्वास है सीबीआई पे। जब तक सीबीआई का पूरा रिपोर्ट हम पे और पूरे दुनिया पे नहीं आ जाता, तब तक हम हार नहीं मानने वाले हैं। उसमें अगर रिपोर्ट हमारे फेवर में नहीं आता, आवाज़ बुलंद होगी। थकने वालों में से नहीं हो तिवारी भैया, आवाज़ उठाते रहेंगे जब तक सुशांत भाई को न्याय नहीं मिल जाता। जो भेड़िए हैं वो जेल के अंदर नहीं चले जाते, जो भेड़िए हैं उनको फांसी नहीं दी जाती। तब तक तिवारी भैया की आवाज़, एनर्जी बुलंद रहेगा। तो इसीलिए तिवारी भैया हमेशा सुशांत वॉरियर्स के साथ खड़े हैं, भूलने वाले नहीं हैं। सवाल ही नहीं उठता। वो तो बीच में कुछ कुछ चिलगोजे लोग हरकतें करते हैं और तिवारी भैया चुप नहीं हो सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, चिया जेल से निकली तो अमिताभ बच्चन साहब ने एक नया कविता लिखना शुरू कर दिया। अब तिवारी भैया कैसे रह सकते हैं? ना ना ना, तिवारी भैया तो पलट के वार करेंगे ही। कर दिया मैंने। अब देखा आपने, चिया जैसे बाहर निकली तो सुअरा, अनुभव सिन्हा, हफ्सी पन्नू, ये तमाम लोग चिया के गुणगान गा रहे थे। अब वहाँ पे तिवारी भैया चुप कैसे रह सकते हैं? ना 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 ना, तिवारी भैया चुप नहीं रहने वाले हैं। चिया शामिल है इस पूरे गुनाह में। उसके शकल पे नहीं जाना है, उसके सूरत पे नहीं जाना है, उसकी सोच पे नहीं जाना है, उसकी एक्टिंग पे नहीं जाना है। नो नो नो, वो पाखंडी है, थी और रहेगी। क्योंकि तिवारी भैया की निगाहों में जो चीज़ छप जाती है उसका विश्लेषण जरूर करता है। चिया चक्रवर्ती गुनहगार है। तो इसीलिए सुशांत भैया का मैटर तिवारी भैया भूल जाए, कभी हो ही नहीं सकता।
सुशांत भैया को न्याय दिलाने के लिए हमारी पूरी जो वॉरियर टीम है, जो वॉरियर इंडिया में है और इंडिया से बाहर है, वो तमाम लोग एक दूसरे से कंधे मिलाकर चल रहे हैं। और रही बात सीबीआई की रिपोर्ट की, सीबीआई लगातार काम कर रही है और मैंने हमेशा कहा है कि सीबीआई का एक अलग इन्वेस्टिगेशन रोल होता है। वो हाउ नहीं करता है, वो चुपचाप। आप बिलीव नहीं करेंगे एक तिवारी भैया की बात, सीबीआई इस तरह से जांच करती है कि सीबीआई के सामने अगर हत्यारा भी खड़ा है तो सीबीआई उस पर शक नहीं करती है, ताकि उसको भी खतरा होना हो जाए और वो बच के भाग ना जाए। तो इसीलिए सीबीआई लगातार तरीके से ढूंढती है, तरीके से, और फटाक से उसको गिरफ्तार कर लेती है। ये सीबीआई का तरीका है। और जब तक सीबीआई का रिपोर्ट सामने नहीं आ जाता तब तक हमें हारना नहीं है, हमें एक दूसरे को दिलासा देना है, हमें एक दूसरे को समर्थन करना है, हमें एक दूसरे को मोटिवेट करना है, हमें एक दूसरे को एनर्जी देनी है, ताकि हम लोग स्टैंड रहें। और रही बात रिपब्लिक भारत की, तो आजकल रिपब्लिक भारत को कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है ताकि सुशांत के मैटर को ये भूल जाए। लेकिन अर्णव है जो कमिटमेंट कर दिया है उससे पीछे नहीं होने वाला है। सुशांत भाई के लिए स्पेशल जो पत्रकार लोग हैं रिपब्लिक के, वो मुंबई में हैं और वो लगातार नज़रें बना के बैठे हुए हैं कि क्या है सुशांत भाई के केस में डेवलपमेंट, उस डेवलपमेंट को जल्द से जल्द शेयर किया जाए। और ये एम्स जैसे रिपोर्ट से हम टूटने वालों में से नहीं है, वो चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक फाइनल रिपोर्ट नहीं आ जाता। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, एम्स का रिपोर्ट नहीं है, वो रिपोर्ट नहीं है, वो एक क्या बोलते हैं, सजेशन मांगा गया था। उस रिपोर्ट का कोई तथ्य नहीं है, ये तिवारी भैया बोल रहे हैं। जो मेरे पास स्टडी है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो रिपोर्ट ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो साबित करती है। वो एक सजेशन के तौर पे सीबीआई ने एम्स के फॉरेंसिक टीम से सजेशन लिया था, जिसके आधार पे हो सकता है, लेकिन ये प्रमाणित नहीं होता है, तो टूटने की ज़रूरत नहीं है। तिवारी भैया जब तक, मैंने क्या कहा है, गले से उतरने वाला नहीं है। जो लोग अगर थोप दे हम पे इम्पोज कर दे कि सुशांत भाई ने आत्महत्या की थी, तिवारी भैया नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। और मैं आपको बता दूं, मैं गणेश भाई से भी बात करता हूं, मैं अंकित भाई से भी बात करता हूं, और मैं सुनील शुक्ला जी से भी बात करता हूं, जो सुशांत भाई के जिम पार्टनर हैं। हम लोग में बाउंडिंग है, जो बॉन्ड है हम लोग में एक दूसरे से, और का तमाम बहुत लोग बात करते हैं, ग्रुप है हमारा, रुकने वालों में से नहीं है हम, जब तक न्याय नहीं मिल जाता। तो तिवारी भैया हमेशा सुशांत के फैन के साथ खड़े हैं, थे, हैं, रहेंगे। फिर से एक नई उद्घोष के साथ जंतर मंतर पे 11 अक्टूबर संडे को 10:30 से लेके 3:30 तक मास्क पहन के आना है और सुशांत भाई के लिए न्याय की मांग करना है। तो आप देखते रहिए तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर एंड आउट वेद। लवीश नहीं, लवीश टीआरपी के चक्कर में गया है, इसीलिए उसको भगाया है मैंने। कल दिखेगा शाम को, फिर बात करेंगे।